क्योंकि बीजेपी कोई भी काम करने को हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें टांग अड़ा देती है। हमारे घर भी आते हैं, गली गली नेता पूछ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम होता है, सब जो लोगों से संपर्क करते ही है तो ओबियसली से। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें अब की बार एमसीडी में केजरीवाल सरकार को मौका दिया जाए। अब की दिल्ली की जनता ठान चुकी है कि भाई 20 साल भाजपा रह चुकी है, उनका भी देख लिया हमने सबने। नमस्कार, जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वार्ड 8E में और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि इस बार कैसा यहाँ पर माहौल चल रहा है। यहाँ पर एमसीडी के चुनाव हैं, इसीलिए यहाँ जो लोग हैं इस वक्त इनके घरों पर लगभग सभी पार्टियों के लोग पहुँच रहे हैं और ऐसे में इनका मन क्या कहता है, दिल्ली का दिल क्या कहता है, इन तमाम चीज़ों पर हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। शुरुआत इनसे करते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सूद। राजीव जी, एमसीडी के चुनाव हैं, नेता घर घर पहुँचने लगे हैं, आपके घर भी पहुँचे? हमारे घर भी आते हैं, गली गली नेता पूछ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम होता है, सब जो लोगों से संपर्क करते ही है तो ओबियसली से। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ? एमसीडी का जो मेन मुद्दा है, एक तो साफ़ सफाई को लेकर जो कूड़े का पहाड़ हमारी कुंडली विधानसभा, स्पेशली बात करूँगा अपनी विधानसभा की, यहाँ जो गाजीपुर खत्ता है, इसमें जो एमसीडी का सारा जो स्टेट पूरे एरिया का जो कूड़ा जाता है वो पहाड़ घटने की वजह से बढ़ते जा रहा है। उसकी बहुत बार कंप्लेन हमारे इधर जो गोंडली के विधायक कुलदीप भाई उन्होंने भी दी है, बहुत सारे लोगों ने इसकी कंप्लेन भी की है, लेकिन अब तक वो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है कूड़े के ढेर पर। और दूसरी बात, मुद्दा ये भी रहने वाला है कि जो सफाई कर्मचारी एमसीडी में हैं वो, या फिर स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, उनकी सैलरी तक नहीं मिल पा रही टाइम पे। रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट का पैसा नहीं आता, पेंशन भी नहीं आ रही है। और भ्रष्टाचार इतना हो चुका है कि लोगों को अपनी रिटायरमेंट का पैसा लेने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ती है और वकील करना पड़ता है। वकील 20% लेता है कि हमारा आपका पेंशन का पैसा दिलवा दूंगा और रिटायरमेंट का। तो इस बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे जनता बहुत त्राही हो चुकी है पूरे दिल्ली के अंदर। एमसीडी से कोई रोड बनती है, एमसीडी उसमें टांग अड़ाएगी। अगर इधर आम आदमी पार्टी का कोई नेता है, इधर कोई बीजेपी का है, पार्षद है, तो उससे काम नहीं होने देते। तो सबसे मेन मुद्दा मिलाकर ये है कि नेताओं की आपसी लड़ाई में जनता का नुकसान होता है, इनका ये कहना है। आप बताइए, आपका क्या नाम? हाँ जी, मेरा नाम ताज मोहम्मद है। मोहम्मद जी, क्या लग रहा है यहाँ वार्ड E का ताज किसके सर बंधने वाला है? कौन सी पार्टी है ऐसी इस बार? देखो जी, क्या है कि बीजेपी से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। 15 साल से बीजेपी जो है यहाँ पर है दिल्ली के अंदर। अब लोग इससे बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर आदमी करने जाता है तो ये आम आदमी पार्टी करती है तो जो बीजेपी वाले रोक देते हैं, समझे कि ये जी आप ये मत करो। आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है। अब यहाँ देख लो कितना अवैध कब्जा होया पड़ा है, लेकिन बीजेपी वाले हटवा नहीं सकते। एमसीडी में बीजेपी है लेकिन कोई हटवा नहीं सकता। यहाँ पे शाम को इतना जाम लग जाता है, लोग इतने परेशान रहते हैं। कभी एमसीडी वालों को सैलरी नहीं मिलती, हर 3 महीने बाद हड़ताल, हर 3 महीने बाद हड़ताल। इस तरह से काम नहीं चलता है। बीजेपी का जो है प्रशासन बहुत टाइम तक देख लिया। अब हम चाहते हैं कि आम आदमी की सरकार यहाँ पर आए, जिससे कि आम आदमी एमसीडी में भी हो और विधानसभा में तो पहुंच चुके हैं, एमसीडी में आप पहुंचाना चाहते हैं। और भी लोग हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम जी, यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ हम देख रहे हैं कि गंदगी बहुत रहती है, चाहे आपके पार्षद आम आदमी के हो या आपके पार्षद बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, तो क्या लगता है इस गंदगी से कब राहत मिलेगी? सड़कों पर जो ये गंदगी बेतहाशा देखने को मिलती है। जी, अभी तो यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गलियों में से कूड़ा नहीं उठ रहा है, सफाई नहीं हो पा रही है। जब देखो हड़ताल है, अभी कम से कम 15-20 दिन हो गए यहाँ पे हड़ताल जारी है, ठीक है ना, और आए दिन हड़ताल ही रहती है। अब उनसे कहो सफाई वालों से, तो वो कहते हैं हमें कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है, तो हम काम क्यों करें? तो मेन मुद्दा यहाँ पर सफाई का है, मेन मुद्दा यहाँ पर सफाई का। और क्राइम बढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक तो काफ़ी, हाँ, क्राइम की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे कि क्या नाम है, इसको ख़त्म करना है। सबसे पहले क्राइम भी हटना चाहिए, इसके साथ ये सामाजिक गंदगी ये भी साफ़ होनी चाहिए। सामाजिक गंदगी और आपराधिक गंदगी को आप हटाना चाहते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार माहौर है और मैं इस वार्ड 8 से सह संगठन मंत्री हूँ। अच्छा, वो तो बात करेंगे सह संगठन मंत्री। ये जानना चाहते हैं आपके इलाके में समस्याएं क्या क्या हैं इस वक्त? समस्याएं हमारे इलाके में, देखिए अभी तो हमारे निगम पार्षद जी रह चुके हैं, अभी तो फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो क्योंकि हमारे 4-5 साल से जो पार्षद रहे, पहले कुलदीप कुमार विधायक जी थे, अब हमारे बंटी गौतम जी हैं, और दिन प्रतिदिन जो समस्याएं थी सारी ख़त्म कर चुके हैं हम।
और जैसे अभी फेज़ 2 में जाके देख लीजिए, भावना मलिक जी हैं हमारे ये एमसीडी में बीजेपी की, वहाँ कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कोई भी काम करने को हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें टांग अड़ा देती है। बजट में भी वो नहीं कर पाते। शिक्षा विभाग में भी देख लीजिए एमसीडी में कितना घोटाले हो रहे हैं, और एमसीडी में जो शिक्षा विभाग जो आ जाएगा हमारा आम आदमी पार्टी से, तो और भी सुधार होगा। जैसे हमारे चलिए देखिए, आपका कहना है कि एमसीडी में जितनी आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, सफाई व्यवस्था को लेकर अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई या नहीं हुई है, सफाई पहले की तरह ही गंदगी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जब से आपको पता है 20 साल से बीजेपी ही इसमें है, लेकिन अब बीजेपी धीरे धीरे जो दिल्ली की जो एमसीडी है इसको प्राइवेटाइजेशन लेकर जा रही है। इससे जो लोग परमानेंट लोग थे और जो आने वाले जो रेगुलर लोग हैं जिनको कच्चे बोलते हैं, तो उनकी नौकरी की भी खतरे में है। और दूसरी बात, प्राइवेट जितने काम कर्मचारी ला रहे हैं वो काम करने में इतना सक्षम नहीं है जितने जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, रोज़ हड़तालें होती है। तो प्राइवेट सेक्टर को हटा के इनको कंटिन्यू रखा जाए। प्राइवेट में इनका बहुत भ्रष्ट काम हो रहा है कि भाई भ्रष्टाचार भी लिफ्ट होता है कि प्राइवेट नौकरी अगर एक मेट्रो वेस्ट कंपनी को दिया उन्होंने ठेका चीज़ का, उसमें कोई लगता भी है तो उससे पैसे मांग ले जाते हैं कि भाई नौकरी लगाने के पैसे प्राइवेट में तो होते ही है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें अब की बार एमसीडी में केजरीवाल सरकार को मौका दिया जाए। अब की दिल्ली की जनता ठान चुकी है कि भाई 20 साल भाजपा रह चुकी है, उनका भी देख लिया हमने सबने, तो हम अब चाहते हैं कि दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल सरकार आए। और जैसे दिल्ली की हर चीज़ बदली है केजरीवाल ने, और जो वादे किए थे वो सारे लगभग हमने पूरे कर दिए हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने, वो एमसीडी में रहकर और पूरी सत्ता में रहकर उन वादों को और भी मजबूत से पूरा कर पाएंगे, चाहे वो दिल्ली का सौंदर्यीकरण। देखिए, यहाँ इनका ये कहना है कि जिस तरह से विधायक की अगर बात करें, विधानसभा की बात करें, वहाँ आम आदमी पार्टी है, ऐसे ही एमसीडी का राज, एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी होनी चाहिए, तब जाकर यहाँ विकास हो सकता है। और ख़ास तौर पर सफाई की अगर बात करें तो जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ गंदगियों का जो अंबार है वो बढ़ता जा रहा है, सफाई नहीं हो रही है। बहरहाल एमसीडी के चुनाव हैं, ऐसे में मामला दिलचस्प है। अब देखते हैं कि इस बार जनता किसको एमसीडी की कुर्सी पर बैठाती है। दिल्ली के कल्याणपुरी से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।